राहुल गांधी मणिपुर के चर्चा के दौरान भी तब मैदान छोड़कर भाग गए जब शशि थरूर संसद में बोल रहे थे। दरअसल सोनिया गांधी अक्सर उन्हें बांध कर रखती है कि ये ज्यादा बोलने ना पाए। इसके ज्यादा बोलने से कई बार कहते हैं ना कि मूर्ख व्यक्ति को कम बोलना चाहिए। इसीलिए इसको अनुराग ठाकुर ने धो दिया कि तुम अपने बाप दादा का इतिहास देखो कि किस तरह से नेहरू काल में पूरे कश्मीर का एक हिस्सा चीन ने कब्जा कर लिया। कांग्रेस ने अपने खैरातियों को लगाया कि ये साबित कर दो कि मनमोहन सिंह ने ऐसा कहा ही नहीं। दरअसल ये पूरा खेल खुल रहा था कि कांग्रेस जो काम कर रही है वो दरअसल जिन्ना की सोच है। नमस्कार, कैसे हैं आप? संसद में बहुचर्चित वक्फ अमेंडमेंट बिल पर चर्चा हो रही थी, लोकसभा में चर्चा हो रही थी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष थे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी सदन से लगातार गायब थे क्योंकि राहुल को पता था कि मोर्चा अमित शाह ने संभाला है। राहुल को पता था इस मामले पर डिस्कशन आधी रात तक चलेगी, 12 बजे तक डिस्कशन चलनी है, ये तो राहुल को पता था, लेकिन ये 2-2:30 बजे तक चली जाएगी ये राहुल को नहीं पता था। लेकिन राहुल को इतना जरूर पता था कि सदन में वक्फ अमेंडमेंट बिल के बाद मणिपुर पे चर्चा की जिद कांग्रेस ने की हुई है, तो मणिपुर पर भी चर्चा होगी। जिस मणिपुर पर इतना मातम कांग्रेस ने मचाया, उस मणिपुर पर चर्चा होनी थी। और राहुल गांधी मणिपुर के चर्चा के दौरान भी तब मैदान छोड़कर भाग गए जब शशि थरूर संसद में बोल रहे थे। ये चौंकाने वाली बात है कि देश में अब तक के सबसे सेंसिटिव, सबसे महत्वपूर्ण बिल पे चर्चा हो रही थी। एक ऐसा मामला जिसने पूरे हिंदुस्तान को निगलने की शातिर साजिश पर रोक लगाने की थी। पाकिस्तान बना, पाकिस्तान का जितना क्षेत्रफल नहीं है उससे ज्यादा हिस्सा इस देश के वक्त पर कब्जा हो गया। कांग्रेस ने यह शातिराना खेल खेला। इसमें बहुत सारे पक्ष खुलने थे। राहुल को इस बात का अंदाजा लगना था कि इसमें क्या कुछ होना है। राहुल को पता था कि इतनी स्टेमिना उनके अंदर नहीं है कि वो दिन के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक सदन में बैठ सके जैसे अमित शाह बैठे हुए थे। नरेंद्र मोदी से तो लोग ये अपेक्षा करते हैं कि उनकी शारीरिक क्षमता 75-76 साल में भी ऐसी है कि वो संसद में 12-14 घंटा लगातार बैठे। लेकिन अमित शाह अक्सर कई बार कोरोना काल में भी देखा गया कि वो बीमार हुए, लेकिन अमित शाह ने जो डिटर्मिनेशन दिखाया उससे सबके सब चौंक गए। संसद में वक्फ बिल पर चर्चा, राहुल गांधी गए। राहुल गांधी को कायदे से इस पर बिल पर अपना पक्ष पार्टी का रखना चाहिए था। वो वायनाड से सांसद रहे। वायनाड ने उनकी तब इज्जत बचाई जब वो अमेठी किसी के पारंपरिक सीट से हार गए। लेकिन वक्फ बिल पर लोकसभा में भाई बहन दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला। पूरी जिम्मेदारी उन्होंने बोटी बोटी वाले अपने इमरान मसूद को दे दी, मुस्लिम सांसदों को दे दी, और जिससे शुरुआत करवाई वो गौरव गोगोई था, जो संदिग्ध है, जिसपे असम सरकार कहती है कि पाकिस्तान का एजेंट है, इसकी बीवी पाकिस्तान की एजेंट है। उस गौरव गोगोई ने जिन्ना से भी कई कदम आगे जाकर इस वक्फ बिल पर जिरह किया। लेकिन जब मीडिया में ये चर्चा सुर्खियों में आई, जब मुस्लिम उलेमाए पूछने लगे कि आखिर राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा जो वायनाड के सांसद हैं, वो वक्त पर क्यों नहीं बोले, तो राहुल गांधी जहर उगलने संसद पहुंच गए। अगले दिन जब वक्फ बिल पर लोकसभा में चर्चा खत्म हो गई, राज्यसभा में जब चर्चा वक्त पे होनी थी तो उल जुलूल मैटर पर चर्चा करने लगे। नेता प्रतिपक्ष होने का फायदा उठाते हुए वो चाइना मुद्दा पर खेलने लगे। तो ये साफ लग गया कि वो चाइना के एजेंट के रूप में काम कर रहे थे। पूरा देश उनकी चालाकी को समझ गया, लेकिन अनुराग ठाकुर और निशिकांत दुबे ने उनका खेल खराब कर दिया। ये दोनों तेज तर्रार युवा भारतीय जनता पार्टी के नेता ऐसी कब्र खोद देंगे राहुल गांधी की, इसका अंदाजा नहीं था। फिर कांग्रेस ने सोचा कि इस तरह की बातों की चर्चा राहुल गांधी को करने की क्यों जरूरत थी।
दरअसल सोनिया गांधी अक्सर उन्हें बांध कर रखती है कि ये ज्यादा बोलने ना पाए, इसके ज्यादा बोलने से कई बार कहते हैं ना कि मूर्ख व्यक्ति को कम बोलना चाहिए। लेकिन कांग्रेस के खैरातियों ने राहुल गांधी के बचाव में मोर्चा खोल दिया, फिर उस झूठ को फैलाना शुरू कर दिया जिसमें यह कहना शुरू कर दिया कि कभी इस बात को लेकर के जो संसद में चर्चा हुई मनमोहन सिंह को लेकर के, कि मनमोहन सिंह ने कहा था कि अल्पसंख्यकों में या फिर इस देश के प्राकृतिक संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। और पूरी तरह से कांग्रेस ने अपने इकोसिस्टम, अपने खैरातियों को मैदान में उतार दिया कि कभी मनमोहन सिंह ने यह बात कही ही नहीं थी। इसीलिए ऐसा लगता है कई बार कि राहुल गांधी और उनका पूरा इकोसिस्टम खैरात के लिए खेलता तो है किसी और के लिए, लेकिन वो खेलता हुआ कहीं और नजर आता है। राहुल गांधी नहीं, उनका पूरा खलियर खैराती इकोसिस्टम, उनका पूरी दलाल मीडिया कांग्रेस की चापलूसी में कई बार ऐसा लगता है कि वो बीजेपी के स्टार प्रचारक बन गए। संसद में राहुल को कायदे से चर्चा करनी थी वक्फ पर, राहुल को मणिपुर में भाग लेना था, लेकिन राहुल गांधी अगले दिन आ गए और राहुल गांधी ने अपना ही पूरा खेल खराब कर लिया। जरा सुनिए, राहुल गांधी संसद में जब उन्हें वक्त पर बोलना था तब वहां तो नहीं पड़े, लेकिन अगले दिन वो क्या कुछ बोलने लगे, जरा इस चीज को आपको सुनना चाहिए। तो फिर कैसे निशिकांत दुबे ने उन्हें कस के रगड़ दिया, ये चाइना पर बोल रहे हैं। एक महत्वपूर्ण विषय जो आपके माध्यम से मैं सदन में उठाना चाहता हूं, जब से भारत आजाद हुआ तब से हमारी सीमाओं पर रक्षा करने की जिम्मेदारी भारतीय सेनाओं की थी। ऐसी कौन सी मजबूरी थी जब एक्साइज चीन का एरिया किसके समय वो चीन ने हथिया लिया? किसकी सरकार थी? कब हिंदू चीनी भाई भाई कहते रहे और पीठ पे छुरा घोंपने का काम किया था? किसकी सरकार थी? कौन वो नेता थे जो डोकलाम की घटना के समय चाइना के अधिकारियों के साथ चाइनीज सूप पीते रहे और सेना के जवानों के साथ जाकर खड़े नहीं हुए? वो कौन सी फाउंडेशन है जिसके चाइना के अधिकारियों से पैसा लिया गया और आज तक जवाब नहीं दिया गया? क्या राजीव गांधी फाउंडेशन ने वो पैसा लिया था? तो क्यों पैसा लिया था? किस काम के लिए पैसा लिया था? आज मोदी जी की सरकार में हम ये कह सकते हैं, डोकलाम की घटना के समय भी मुंह तोड़ जवाब दिया तो भारत की सेना के जवानों ने चीन के सैनिकों को दिया है। प्रधानमंत्री जी स्वयं सीमा पर भी गए, सेना का मनोबल बढ़ाया। रक्षा मंत्री जी गए, 1 इंच जमीन भी भारत की कोई नहीं हथिया पाया तो भारत की सेना ने वो करके दिखाया, तो मोदी सरकार ने करके दिखाया है। कुछ लोग चीन के साथ मिलकर झूठे आरोप लगाते हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। ये केवल राजनीति करते हैं, इनको कुछ नहीं मिलने वाला। इनको जवाब देना होगा कि चाइना से राजीव गांधी फाउंडेशन ने पैसा क्यों लिया था। चंदन चौहान। अब देखिए, दरअसल राहुल गांधी बोल क्या गए थे, क्यों अनुराग ठाकुर को इस तरह इन्हें नंगा करना पड़ा था? जो आदमी वक्फ बिल पर गायब रहा, मणिपुर पर गायब रहा, उस आदमी का षड्यंत्र अगले दिन देखिए क्या था जिसके लिए अनुराग को बोलना पड़ा। I was shocked some time back to see that our foreign secretary was cutting a cake with the Chinese ambassador. The question is, what exactly is happening to this territory? 20 जवान शहीद हुए थे, उनकी शहादत की सेलिब्रेशन हो रही है केक काटकर। अब हम नॉर्मलसी के खिलाफ नहीं हैं, मगर नॉर्मलसी से पहले स्टेटस को होना चाहिए। हमारी जमीन हमें वापस मिलनी चाहिए। We should get our land back. It has also come to my notice that the Prime Minister and the President have written to the Chinese. We are not finding out from our own people. It is the Chinese ambassador who's telling the people of India that the Prime Minister of India and the President of India have written to them. अब सोचिए, ये बात कांग्रेस पार्टी का पूर्व अध्यक्ष और भारत का नेता प्रतिपक्ष बोल रहा है। किस स्तर तक ये गया? इसीलिए इसको अनुराग ठाकुर ने धो दिया कि तुम अपने बाप दादा का इतिहास देखो कि किस तरह से नेहरू काल में पूरे कश्मीर का एक हिस्सा चीन ने कब्जा कर लिया, अरुणाचल का एक हिस्सा चीन ने कब्जा कर लिया, और नेहरू ने कह दिया कि वहां पर कोई घास फूस भी नहीं उगता है। तो उन्हीं के पार्टी के एक सांसद ने कहा था कि मेरे सर पे भी बाल नहीं है, घास फूस नहीं उगता, तो क्या इसे भी काट दोगे क्या? अनुराग ठाकुर ने पूरी तरह से राहुल गांधी को नग्न कर दिया, लेकिन छोड़ने कहां वाले थे? निशिकांत दुबे। निशिकांत दुबे ने और आगे बढ़कर के फ्रंट फुट पर खेला और कांग्रेस के पूरे कृत्य को खोल करके रख दिया। तब यह लगता है दरअसल सही मायने में क्या
राहुल गांधी सभापति महोदय, कांग्रेस के बदले बीजेपी के स्टार प्रचारक अपने थे। दिल से जरा जानिए निशिकांत पराई दुबे दिल को का हाल। इस देश का सौभाग्य है कि इस देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हैं और जिनके सामने पूरी दुनिया झुकती है। लीडर ऑफ द अपोजिशन को देखकर मुझे शर्म भी आई। अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप माननीय मोदी जी को अपना दोस्त कहता है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री उनको बॉस कहते हैं। पापुआ न्यू गिनी का जो प्रधानमंत्री है उनका पैर छूता है। यही स्थिति है। और आपके जैसा कमजोर प्रधानमंत्री जिसने कि तिब्बत दे दिया, जिसने चाइना की भूमि दे दी, और आज जो बालू जी का दर्द था कि कचेबेलू करुणानिधि जी को करप्शन के आधार पर जेल में बंद करके इंदिरा गांधी ने वो कचीबेलू श्रीलंका को दे दिया। आज का समय आपके जैसे कमजोर प्रधानमंत्री का नहीं है, नेहरू का ये देश नहीं है। चाइना को हमने 1 इंच भूमि नहीं दी है। एमओयू चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ हमने साइन नहीं किया है। आपने सारे देश को कमजोर करके रख दिया। आपके प्रधानमंत्रियों ने बार बार ऐसे समझौते किए जिसमें कि चाइना आज हमारा दुश्मन है, बगल में है। तिब्बत के साथ आपने गलत समझौता किया। ये बगल में अनुराग जी है, दलाई लामा को हम इतने दिन से रखे हुए अपने पास। इसीलिए हमें गर्व है कि आज इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और पूरी दुनिया उनके सामने। श्री कैप्टन विराटो जी, अब कल्पना कीजिए कि यदि राहुल गांधी ने ये नीचता नहीं दिखाई होती, राहुल गांधी ने ये हरकत नहीं की होती, चाइना से माल ले लिया, चूंकि राजीव गांधी फाउंडेशन में चाइना का पैसा लगा हुआ है, ऐसा लगातार संसद में आरोप लगता है, चूंकि पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी को फंडिंग होती है, तो ये चाइना की चमचागिरी मैंने बोलना पड़ता है। और भारत सरकार, भारत को अपमानित करते हैं राहुल गांधी। अब वक्त पे तो नहीं बोले, लेकिन इस पर उल जुलूल बोले। तो फिर निशिकांत दुबे ने पूरा श्रीलंका से लेके चाइना, तिब्बत, सब पे कांग्रेस के पूरे पाप की पट्टी खोल दी। यदि राहुल गांधी ने मुंह नहीं खोला होता, राहुल गांधी ने चाइना पर कुछ नहीं बोला होता, उल जुलूल हरकतें नहीं की होती, तो ये पाप की गठरी नहीं खोलती। इसीलिए अक्सर कहा जाता है कि मूर्ख लोगों को कम बोलना चाहिए। अब जरा इस बात को सुनिए। मैं कांग्रेस के किसी चमचे बेलचे के ट्वीट को नहीं दिखाना चाहता, लेकिन कांग्रेस ने अपने एजेंडाधारी पत्रकारों को ये सुपारी सौंप दिया कि कभी मनमोहन सिंह ने यह कहा ही नहीं कि इस देश के प्राकृतिक संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। आप देखिए, कुछ लोग रिप्लाई लिख रहे हैं कांग्रेस के कुछ चमचे पत्रकारों का। इन लोगों ने नैरेटिव चलाया शुरू कर दिया कि कभी कांग्रेस पार्टी ने, कभी मनमोहन सिंह ने यह कहा ही नहीं कि अल्पसंख्यकों में मुसलमानों का पहला अधिकार है प्राकृतिक संसाधनों पे। ये बात राजदीप सरदेसाई समेत तमाम कांग्रेस के चमचे बेलचों ने, ये जो अल्लन गल्लन टॉप है उसका जो सुपारी पत्रकार है, उसने भी इस बात को कहा कि मनमोहन सिंह ने कभी कहा ही नहीं। तब से वीडियो वायरल है। फिर कांग्रेस के इकोसिस्टम ने खेल करना शुरू कर दिया, तो पब्लिक ने दिखाना शुरू कर दिया कि देखो मनमोहन सिंह ने कहा क्या। that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. इतना ही एक ही बार नहीं कहा इस आदमी ने। इस देखिए, इसको दूसरी बार भी सुनिए। ये यहां भी कह रहा है। लेकिन कमाल की बात देखिए कि जिन चमचे बेलचों ने ये नैरेटिव बनाना शुरू किया कि मनमोहन सिंह तो अब मर चुके हैं, कम से कम बीजेपी वालों को मनमोहन सिंह का नाम नहीं लेना चाहिए, मनमोहन सिंह जो है ऐसा कुछ कहे ही नहीं थे, मनमोहन सिंह अल्पसंख्यकों की बात करी थी, मुसलमानों की बात करी ही नहीं थी। तब देखिए कि दरअसल इसीलिए कहते हैं कि इस राहुल गांधी की चापलूसी में, इस राहुल गांधी को बचाने में कांग्रेस और इकोसिस्टम क्या कुछ कर जाता है। अब जिस समय इतना महत्वपूर्ण बिल पे चर्चा हो रही थी, राहुल गांधी को देखिए, ये पैजामा और टी शर्ट पहन करके, चप्पल पहन करके उस समय संसद से बाहर जा रहे हैं जब शशि थरूर मणिपुर पे बोल। सुनिएगा जरा सर, पत्रकार पूछ रहे हैं कि सर मणिपुर पे चर्चा हो रही है और आप बाहर जा रहे हैं।
कह रहे सर इट्स मणिपुर इन मिडनाइट सर। पत्रकार पूछ रहे हैं कि मणिपुर पे आधी रात में मणिपुर पे चर्चा हो रही है और आप लोगों ने मणिपुर पे चर्चा कराई। ये मणिपुर पे चर्चा हो रही है, मैदान में भाग गया और उस समय भी ये गायब था। लेकिन इन सब ने अपने अपने सितारों को मैदान में उतारा। मणिपुर पे चर्चा हो रही है, गायब है मणिपुर पे चर्चा, राहुल गांधी गायब। ये प्रशांत उमराव लिख रहे हैं राहुल गांधी वक्फ अमेंडमेंट बोर्ड पर वोटिंग के समय सो रहे थे, उनका मार्क हुआ और मणिपुर पर चर्चा के दौरान घर चले गए। विपक्ष के नेता की यही गंभीरता अपने वोट बैंक के लिए है। अब सोचिए आप इस बात को लेकर के कि इस राहुल गांधी के बचाव में कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम तैयार हो जाता है, तब पूरा खेल खोलना पड़ता है विपक्ष सत्ता पक्ष को, मतलब जो इनके सामने विपक्ष है। कांग्रेस ने अपने खैरातियों को लगाया कि ये साबित कर दो कि मनमोहन सिंह ने ऐसा कहा ही नहीं। दरअसल ये पूरा खेल खुल रहा था कि कांग्रेस जो काम कर रही है वो दरअसल जिन्ना की सोच है और कांग्रेस दरअसल जिन्ना के एजेंडे पे ही चल रही है। ये वक्फ बिल जिन्ना की कल्पना थी और जिन्ना ही लेकर आया था। आज जो काम वो आज कांग्रेस पार्टी उसी जिन्ना का काम कर रही है। आपने गौरव गोगोई को पूरा सुना होगा। गौरव गोगोई ने जो कुछ भी कहा वो एक तरफ से जिन्ना का एजेंडा था। लोकसभा में गौरव गोगोई एकदम से नग्न हो गए और गौरव गोगोई ने वो सब बातें वक्त पर करनी शुरू कर दी कि मुसलमान इस देश के लिए क्या किया, 1857 में मुसलमान लड़ा, 1947 में, 1942 में लड़ा। ये पूरा देश जानता है कि इस देश के मुसलमानों ने पाकिस्तान मांगा। स्वार्थवश जो कुछ लोग जिनके बाप दादा यहां रह गए उनने भी पाकिस्तान ही मांगा था। इस देश में 90-95% मुसलमानों ने पाकिस्तान मांगा और उसके बाप दादाजी जिन्होंने पाकिस्तान मांगा वो गए नहीं। आज वो कह रहे हैं कि किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी ना है और वक्त के माध्यम से सही मायने में कांग्रेस के साथ मिलकर इसको लूट रहे हैं। इसीलिए जब राहुल गांधी मुंह खोलते हैं तो पूरा खेल जो है इनका खराब हो जाता है। अब निशिकांत दुबे वो सच भी बता रहे हैं जो जिन्ना वक्फ बिल पर कांग्रेस जो काम कर रही है वो दरअसल जिन्ना का है। महोदय, मैं दूसरी चीज आपको कह रहा हूं, इस देश में ये वक्फ एक्ट आया कैसे? ये जिन्ना को पाकिस्तान बनाने का जिम्मेवार मानते हैं या नहीं मानते? पहले इन लोगों से ये पूछ लीजिए सर, फिर मैं बोलूंगा। यदि जिन्ना को मानते हैं, ये मैं पेपर लेकर आया हूं सर। 1910 में कांग्रेस पार्टी ने मुंबई से एक रिजर्व सीट जो मुस्लिम की गई उससे जिन्ना को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया और उन्होंने 1911 में मुसलमान वक्फ बोर्ड बनाया। ये प्राइवेट आदमी ने बनाया, जिन्ना ने बनाया, जिसने पाकिस्तान बनाया और आज फिर वक्फ के नाम पर ये इस देश का बंटवारा करना चाहते हैं। सोचिए, इसीलिए कहते हैं कि राहुल गांधी सही मायने में बीजेपी का स्टार प्रचारक है, नरेंद्र मोदी का स्टार प्रचारक है। पता नहीं क्या खा पी कर आते हैं। वक्फ बिल पे चर्चा हो रही है, संसद में या तो गायब हैं, जितने देर हैं सो रहे हैं। मणिपुर पे चर्चा कांग्रेस की अभिलाषा थी, पुष्प की अभिलाषा टाइप की अभिलाषा थी कांग्रेस की कि मणिपुर पे चर्चा हो। कांग्रेस के जिद पर ही मणिपुर की चर्चा हुई और शर्त यह थी कि वक्फ अमेंडमेंट बिल यदि पास हो जाएगा संसद से उसके बाद इस पे चर्चा होगी और 2 बजे की रात के आसपास इस पे चर्चा हुई। शशि थरूर इस पे बोल रहे थे और राहुल गांधी संसद छोड़ के जा रहे थे। वो वीडियो वायरल है। और राहुल गांधी उस समय जब संसद आए थे तो हवाई चप्पल और पायजामा पहन करके, टी शर्ट पहन के। सोचिए इस आदमी की गंभीरता कितनी है। और इसके लिए पूरा खैराती गैंग संसद में सब कुछ दिखा। उसके बाद आप कांग्रेस के इकोसिस्टम के यूट्यूब चैनलों को देखिए, उनके सोशल मीडिया को देखिए, वो ऐसा नैरेटिव बना रहे हैं कि फलाना ने धो दिया, राहुल गांधी ने धो दिया, फला। इससे लगता है कि खैरात का नशा कितना जबरदस्त होता है। लेकिन सच यही है कि राहुल गांधी ने वक्फ अमेंडमेंट बिल पर चुप्पी लगा करके मणिपुर पर मैदान छोड़ने के बाद चाइना पर जो बोलना शुरू किया, उससे देश को साफ समझ में आ गया कि राहुल किसके एजेंडे पे काम कर रहे हैं। इसमें कोई दो मत नहीं कि राजीव गांधी फाउंडेशन पर चीन की फंडिंग और कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के गठजोड़ की लाचारी राहुल गांधी की क्या है। उम्मीद की जानी चाहिए कि पूरा ये धीरे धीरे सच ये खुलेगा, लेकिन हो सकता है सरकार को फायदा इस बात का हो
कि इस स्टार प्रचारक का जीवित रहना जरूरी है, वजूद में रहना जरूरी है।